भारत और चीन, दो पुराने सभ्यताएं, पड़ोसी और विश्व शक्तियां। तो ये दोस्त क्यों नहीं है? कांति वाजपेयी की किताब इसी सवाल का जवाब ढूंढती है। और ये सिर्फ एक बॉर्डर पर झगड़ा या व्यापार की लड़ाई नहीं है। ये ज्यादा गहरी बात है, जिसे वो 4P कहते हैं: परसेप्शंस, पेरिमीटर्स, पार्टनरशिप्स और पावर एसिमेट्री। चलो इसे समझते हैं। सबसे पहले परसेप्शंस। भारत और चीन एक दूसरे को कैसे देखते हैं, ये इतिहास और अविश्वास से तय होता है। भारत 1962 को याद रखता है, एक युद्ध जो वो हार गया, और चीन को धोखेबाज और आक्रामक मानता है। चीन भारत को शोरगुल वाला, अव्यवस्थित और अति आत्मविश्वासी समझता है। ये सिर्फ राय नहीं है, ये नीति, मीडिया और जनता की भावनाओं में रची बसी है। और जब धारणा नीति बन जाती है, तो कूटनीति मुश्किल हो जाती है। अगला, पेरिमीटर्स, सीमा। 3500 किलोमीटर, जहां हम इस रेखा पर सहमत नहीं हैं। गलवान और डोकलाम में झड़पें बेतरतीब नहीं है। ये अनसुलझे सीमाओं के लक्षण हैं, जिन्हें दोनों देश राष्ट्रीय गौरव मानते हैं। बातचीत दशकों से चल रही है, प्रगति बहुत कम। तीसरा, पार्टनरशिप्स। भारत अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिल रहा है, मतलब क्वाड। चीन इसे रोकथाम के रूप में देखता है। इस बीच चीन पाकिस्तान से दोस्ती करता है और विवादित क्षेत्र में सड़कें बनाता है। ये गठबंधन दोनों पक्षों को संकेत देते हैं, तुम मेरे साथी नहीं हो, तुम मेरी समस्या हो। और अंत में पावर एसिमेट्री। आर्थिक, सैन्य, राजनयिक रूप से चीन आगे है। यह अंतर सब कुछ तय करता है। चीन ताकत की स्थिति से बातचीत करता है, भारत अक्सर बचाव करता है। वो असंतुलन, यह एक तरफ असुरक्षा और दूसरी तरफ आत्मविश्वास को बढ़ाता है। अब जूम आउट इतिहास मानने लगता है। वे कभी आदर्शवादी पड़ोसी थे, हिंदी चीन भाई याद है, लेकिन 1962 के युद्ध के बाद वो भाईचारा टूट गया। तब से दशकों से सावधानीपूर्वक बातचीत, कभी-कभी सहयोग, लेकिन ज्यादातर तनाव रहा है। सॉफ्ट पावर भी भूमिका निभाता है। चीन कन्फ्यूशियस संस्थान और वैश्विक बुनियादी ढांचा बनाता है। भारत के पास बॉलीवुड लोकतंत्र है, लेकिन कम इस्तेमाल किए गए और घरेलू राजनीति के लिए खुले। भारत के लोकतंत्र का मतलब है कि जनता की राय मायने रखती है। चीन कम्युनिस्ट पार्टी से आत्म जुटाने के लिए राष्ट्रवाद का उपयोग करती है। दोनों पक्ष ज्यादा झोल लगाते हैं, लेकिन से बात नहीं करते। तिब्बत का क्या? भारत द्वारा दावे लेने का निजाम हमेशा बीजिंग को पास नहीं रहे। प्रतीकात्मक रूप से ये बहुत बड़ा है, राजनीतिक रूप से भारत और चीन के दोस्त हो सकते हैं। इसकी संभावना कम है, असंभव नहीं, लेकिन असंभव है। चार भी बहुत कम है, लेकिन शांतिपूर्ण से अस्तित्व की संभव है, अगर दोनों पक्ष आगे बढ़ने को तैयार है। क्योंकि एक दूसरे को समझना प्रतिद्वंद्विता से बेहतर किसी भी चीज का पहला कदम है। और वह शुरू होता है युद्ध कक्षों में नहीं, बल्कि किताबों, बातचीत और हाँ, यहाँ तक कि इस तरह के वीडियो में भी। देखने के लिए धन्यवाद। एट द इनसाइटफुल टॉपिक